35वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु मोह निवृत्ति। उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, उस समय ब्रह्मा का प्रतिपादक ओमकार का नाद होने लगा, पर वे दोनों ही उस ब्रह्मा ध्वनि को समझ न सके, क्योंकि रोज रजोगुण ने ब्रह्मा के मन में और सतोगुण ने विष्णु के हृदय को घेर रखा था। ओम के तीनों अक्षर चारों ओर से विभक्त कर रखे थे। आकार लिंग के दक्षिण की ओर, ओमकार लिंग के उत्तर की ओर और मकार लिंग को मध्य भाग में स्थित हो गया। धर्म मात्रा रूप नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुंचा। इससे ब्रह्मा विष्णु दोनों ही परम ध्वनि को समझ नहीं पाए। अब प्रवर ने अपना रूप बदला। इससे 4 वेद प्रकट हुए। आकार ऋग्वेद, उकार यजुर्वेद, मकर से सामवेद और नाद से अर्थवेद प्रकट हुए। सर्वप्रथम ऋग्वेद ने अपने संक्षिप्त तत्व की स्थापना की। इसमें रजोगुण से संबंधित विधि की आदि मूर्ति थी। इसके अलावा लोकों की सृष्टि, तत्वों की पृथ्वी, आव्य, आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद से 10 तत्व मिले। सतोगुण से विष्णु और उन्होंने संसार की रक्षा की। आंतरिक तीनों वेदों में विद्या आदि वस्तुएं यजुर्वेद पाद में। एक प्रकार से संसार यजुर्वेद का रूप है। सामवेद भी सब तत्व प्राप्त हुए। तमोगुणी रुद्र मूर्ति, त्रिलोकी का संहार आदि सभी वस्तुएं समावेद जगत से उत्पन्न हुई। अर्थवेद ने अपनी नगुण आत्मा का वर्णन भैरव किया। माहेश्वरी मूर्ति सदाशिव निर्विकार आत्मा में स्थित थे। ये सब अर्थवेद का जगत है। अर्थवेद ने तुरायतीति अवस्था का निरूपण किया। इन्हीं कारणों से मैं अदातीत हूँ। नाद तो मेरी आत्मा है। प्रधान ईश्वर प्रधान गुण के योग से विराजमान है। समस्त विश्व या व्यस्त विष्णु ओकार से अर्थ सूचक है। यह शब्द समर्थ अर्थ का वाचक है। शिव और प्रवण में कोई भेद नहीं है, दोनों में एक ही है। संसार के निर्माण करता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु, नाश करने वाले रुद्र हैं। इसमें रुद्र को दोनों अपने नियंत्रण में रखते हैं। अतः शिव की सभी कारणों में परम कारण है। तुम दोनों को इस रहस्य को नहीं जानते होंगे, व्यर्थ ही आपस में लड़ते हो। रजोगुण के प्रभाव से एक शत्रु दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। इसलिए मैंने तुम दोनों को समझाने के लिए तुम्हारे बीच में शिवलिंग बनकर उपस्थित हुआ हूँ। सुनते ही ब्रह्मा विष्णु का मोह दूर हो गया और मोह दूर हटा। माया जानते अभिमान के कारण हम अपने को भूल गए। हमने अपने किए गए अपराध को भी न जान पाए। वस्तु आप हमारे न्यायाधीश और निर्णायक हैं। हम पर ईश्वर की दृष्टि थी जो हमने आपके चरण कमलों के दर्शन का शो अवसर प्राप्त किया। दोनों इस प्रकार के स्तुति सुनते शिव प्रसन्न हो गए। बोले, देखो तुम दोनों ही मेरी माया से प्रभावित हो गए। अतः अभिमान बस तुम दोनों ने अपने ईश्वर को समझने लगे। इस अज्ञान से तुम्हारी रचना छिन्न भिन्न हो गई। मुझे विवश होकर आप दोनों का अभिमान को दूर करने के लिए हेतु लिंग का प्रकट होना पड़ा। अब यह मेरी लीला है। तुम लोगों को मेरी माया से सदा सावधान रहना चाहिए। इति शिव महापुराण सप्तम व्याय संहिता का 35वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।